इसलिए मन में ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं कभी आना चाहिए कि हमने तो कथा सुन रखी है, अब सुनने की क्या आवश्यकता है। भोजन व्यक्ति कर लेता है, सांझ के समय जब भोजन व्यक्ति कर रहा होता है और जब पूरा भोजन कर लिया और उसको बढ़िया से मिठाई भी खिलाओ तो व्यक्ति मना कर देता है, नहीं बस अब नहीं बस हो गया। लेकिन फिर वही व्यक्ति सुबह शाम को तो ऐसे कहता है कि अब नहीं। सुबह तो इस भाव से फिर पूरे भाव से तैयार हो जाता है भोजन के लिए। सत्संग से भी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। पता है परमात्मा किनके हृदय पर रहता है? बाबा तुलसी कहते हैं, भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे। निरंतर भरा जाए, निरंतर कानों को भरा जाए लेकिन फिर भी कभी भरे नहीं। ऐसे लोगों के हृदय पर परमात्मा का वास रहता है। भरे निरंतर लगातार कानों के माध्यम से कथा हृदय में प्रवेश करे, लेकिन फिर भी कान ये ना कहें कि हम थक गए हैं। कान ये कहें हमें और सुनना है, परमात्मा की कथा हमें और सुननी है, भगवान के गीत हमें और सुनने हैं, ईश्वर का गुणगान हमें और सुनना है। ऐसे लोगों के हृदय पर परमात्मा का वास होता है। भरे निरंतर होए न पूरे। कान कैसे बताए गए? जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र में कितना भी कुछ डालते रहिए, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के जैसे हैं, समुद्र के समान हैं, ऐसे लोगों के हृदय पर भी परमात्मा का वास होता है। अब समुद्र के समान का मतलब क्या है कि फिर वही बात आती है, कितनी भी कथा सुन लें, कितना भी पूजन कर लें, कितना भजन कर लें, कितने तीर्थ कर लें, कितने सत्कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन फिर एक नई उमंग के साथ व्यक्ति नए तीर्थ, सत्कर्म, हरि के गुणगान, हरि के भजन पे लगा रहे, इसी को परमात्मा का भक्त कहते हैं। और केवल समय समय में कि नहीं सुबह है, प्रातः है, सांझ है, बस हो गया, नहीं, निरंतर। सुखदेव मुनि कथा श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित कथा सुन रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने जीवन भर पाप किया हो और मृत्यु के समय उसके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए, तो क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है क्या? सुखदेव मुनि कहते हैं, हाँ, अगर व्यक्ति जीवन भर पाप करे और मृत्यु के समय भी उसके कानों पर परमात्मा का नाम सुमिरन कोई कर दे, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि काशी में अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान महादेव अपनी जंघा पर लिटा करके, बाईं जंघा पे लिटा करके उसके दाहिने कान पे राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं। इसीलिए काशी में प्राण निकलने के बाद तत्काल मुक्ति बताई गई है। तमाम जो तीर्थ स्थान है वो भक्ति के लिए बताए गए, शिक्षा के लिए बताए गए, तमाम चीजों के लिए बताए गए।
लेकिन काशी मुक्ति के लिए बताई गई। और केवल काशी नहीं, काशी के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सब। और आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि विश्व का लगभग जो सबसे पुराना शहर है, जो बिना शिव के अधूरा है, जिस शहर का नाम ही शिव के नाम से जाना जाता है, यूं समझिए शिव की ही छत्र छाया में जो बसा हुआ है ऐसा काशी। और उसकी छत्र छाया में भी हम लोग उसी के निकट आसपास बैठे हुए हैं, जहां पर महादेव की अनुपम कृपा प्रत्येक भक्त के ऊपर रहती है। सुखदेव कहते हैं, हाँ, जीवन भर अगर किसी ने पाप भी किया है और मृत्यु के समय उसके कर्ण पे राम नाम की गूंज पड़ जाए, तो भी उसे वैकुंठ या स्वर्ग पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कई प्रकार के स्वर्ग होते हैं और कई अलग अलग वैकुंठ भी हैं। किस व्यक्ति को कौन सा वैकुंठ मिलेगा, किस व्यक्ति को कौन सा स्वर्ग मिलेगा, ये किसी और के निर्धारण में है। और कोई विशेष विषम परिस्थिति हो तो भगवान उसके लिए स्वर्ग अलग बना देते हैं, वैकुंठ अलग बना देते हैं। जब राम जी अपने स्वधाम पधारने लगे तो सभी लोग, पूरे अयोध्यावासी राम जी के साथ जाने लगे। कहां? साकेत। और पता है राम जी के पास सबसे निकट कौन था, जिसने बिल्कुल राम जी का पीतांबर पकड़ रखा था? वो जिसने माता सीता के ऊपर कीचड़ उछाला था। उसको पता था अगर मैं पीछे रह गया तो अयोध्यावासी मुझे ढकेल देंगे और मुझे राम जी के साथ जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल राम जी के निकट था। कई बार आप लोग देखते होंगे कि सही आदमी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास देर में पहुंचता है, गलत आदमी पहले पहुंच जाता है। जिसने मेहनत की हो सकता है वो पीछे खड़ा हो, और जिसने मेहनत न की हो बिल्कुल सबसे आगे खड़ा हो। तो बाकी सब भक्त तो आसपास थे, लेकिन वो रजक सबसे बिल्कुल आगे खड़ा था। उसको पता था अगर मैंने राम जी का पीतांबर छोड़ दिया तो राम जी ने तो माफी कर दिया, बाकी लोग माफ नहीं करेंगे। और राम जी जब उन सबको लेकर के और उस रजक को लेकर के साकेत पहुंचे तो वहां के जो अधिष्ठाती देवता थे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बैकुंठ में, गोलोक में, सब जगह मना हो गया कि मैं इस रजक को अपने आंगन में जगह नहीं दूंगा। तो रजक ने कहा, प्रभु अब हमको क्या फिर धरती पर जाना पड़ेगा वापस? अब क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, परेशान मत होइए, तुम्हारे लिए मैं अलग साकेत बना देता हूं, तुम्हारे लिए मैं अलग धाम का निर्माण कर देता हूं। तो उस रजक ने कहा, प्रभु अलग धाम का निर्माण तो आप कर देंगे, फिर उस धाम में हम ही अकेले होंगे क्या? तो भगवान ने कहा, परेशान मत हो, वहां भी मैं किसी न किसी रूप में आपके साथ रहूंगा। और भगवान ने फिर उसके लिए एक अलग से वैकुंठ की व्यवस्था की। निर्वृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणायद संसति। कानकुज नामक नगर की कथा आती है। आज की बात से हम उसे कन्नौज कह सकते हैं। वहां पर एक दिव्य ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, धन संपत्ति वैभव विद्या ज्ञान क्या उसके पास नहीं था? सब कुछ था। यूं समझिए था तो ब्राह्मण, लेकिन सेठों से कम नहीं था। राजा महाराजाओं से स्थिति उसकी कम नहीं थी। धनवान था, सब कुछ था, विद्यावान था, ज्ञानवान था, त्रिकाल संध्या करता था। और उसकी पत्नी भी दिव्य सुशीला
पतिव्रता, नित्य धर्म के कार्य में निवृत्त रहता था, नित्य हमेशा, कभी धर्म के कार्य से भटका नहीं, रोज हवन करता था। एक दिन जंगल गया लकड़ियां लेने के लिए, हवन के लिए, तो वहां पर कुछ वैश्याएं अपने नृत्य आदि का प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही आंखों के सामने वो प्रदर्शन अजामिल के प्रकट हुआ, तत्काल अजामिल ने अपने आप को सावधान किया और अपनी आंखों को उधर से हटा लिया। और इस दृश्य को उन वैश्याओं ने, नृत्यंगनाओं ने देख लिया। और वो तो ऐसे लोगों की तलाश पे ही रहती हैं जिनके पास धन हो। बहुत बार लोग तमाम कुछ कह देते हैं, लेकिन इतना मान लीजिए कि वो नृत्य करने वाली, अगर आपके पास धन नहीं है तो फिर वो आएंगे नहीं। उनकी एक ही नजर रहती है, धन, बस धन और कुछ नहीं। उनको लगा इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा ब्राह्मण, अगर इसको मैंने प्रसन्न कर लिया तो फिर मुझे कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। जंगल में वो नृत्यंगनाएं पहुंची अजामिल के पास और अजामिल से कहा कि आप जैसा धर्मात्मा हमने देखा नहीं। तारीफ पे तारीफ करने लगी अजामिल की। वो ब्राह्मण के लिए कोई 2-3-4 मीठे शब्द बोल दे, वो प्रसन्न हो जाता है। अजामिल भी प्रसन्न हो गया। कह दिया अजामिल ने उनसे कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे भी पता है, लेकिन ये बताओ आप हमारी इतनी तारीफ कर रही हैं, आखिर हमसे आप चाहती क्या है? वैश्याओं ने कहा कि हम कुछ आपसे नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अगर आप जैसा दिव्य व्यक्ति हमारे नृत्य को देख ले, हमारे संगीत को देख ले, हमारे वादन को देख ले, हमारे गीत को देख ले, हमारी कलाओं को देख ले, तो हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। अजामिल को लगा हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। वहीं पर नृत्य गीत का कार्यक्रम शुरू हो गया, जंगल में मंगल। और उनका नृत्य गीत इतना अच्छा लगा अजामिल को कि अजामिल ने कहा अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप हमारे साथ चलो। आप धन के लिए सब क्रियाएं करती है ना, और धन तो ईश्वर की कृपा से हमारे पास बहुत है। उन वैश्याओं को अपने घर पे ले आया अजामिल। वो ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, जो संध्या नित्य करता था, नित्य दान करता था, नित्य शिक्षा देता था, वेद अध्ययन करता था। लेकिन उन वैश्याओं ने धीरे से कान में कह दिया कि अगर तेरी पत्नी घर पे रहेगी तो या तो तेरी पत्नी घर पे रहे या फिर हम रहें। लेकिन मन इतना आकर्षित हो गया था कि अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया, वैश्याओं घर पे रख लिया। वैश्याओं ने धीरे से कहा ये कंधे पे क्या लटकाए घुमा करते हो? अजामिल ने कहा ये तो उपनयन है, ये तो जनेऊ है। वैश्याओं ने कहा तत्काल इसको निकाल दो, नहीं हम चले जाएंगे। और एक एक करके ब्राह्मण के जितने भी कृत्य होते थे सारे बंद करवा दिए अजामिल के, सारे कृत्य बंद हो गए। और फिर तो अजामिल पतित हो गया, जो पावन था वो पतित हो गया। पूरे कन्नौज में, कानकुब्ज में खबर फैल गई कि वो धर्मात्मा ब्राह्मण अजामिल, पुण्यात्मा, जो बिना हरि का पूजन किए भोजन नहीं करता था, आज वो भसा भक्ष्य खा रहा है। लेकिन एक बात मानिए कि जीवन में सत्कर्म अगर आप कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मिलेगा आज नहीं तो कल। सत्कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलता है। उसने जीवन भर जप किया था, साधना किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि संत महात्मा उस कानकुब्ज नगर के आसपास आए। और जब संत महात्मा वहां पर आए तो गांव के बालकों से संत महात्माओं ने कहा कि हम यहाँ गांव में आए हैं और कोई दिव्या श्रेष्ठ आत्मा व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो जो दिव्यात्मा हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि हम सबके यहाँ भोजन नहीं करते,
हम तो भोजन केवल उन्हीं क्या करते हैं जो श्रेष्ठ लोग होते हैं। तो गांव के लोगों ने कह दिया कि इस गांव में अजामिल से ज्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। झूठ बोला था गांव के लोगों ने, मजाक किया था, उपहास किया था। लेकिन संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, उन्हें उतने पता ही नहीं चला कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। संत द्वार पे पहुंच गए अजामिल के। अजामिल तो था नहीं, पत्नी थी अजामिल की। कुंडी खटखटाई, वही वैश्याएं निकल करके आई। उन्होंने संत महात्माओं को देखा तो उसने कहा, संत महात्माओं का हमारे घर में क्या काम? अरे हम दूर से आए हैं, हम भोजन के लिए आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए आपके यहां से। लेकिन उन वैश्याओं ने जब देखा कि इतने दिव्य महात्मा हमारे द्वार पर आए हैं, तो दर्शन करने के बाद ही वैश्याओं का मन बदल गया। संतों का दर्शन करने के साथ ही वैश्याओं का मन बदल गया। और उन वैश्याओं ने कहा कि आपको मैं भोजन बना करके नहीं खिला सकती। क्यों? क्योंकि हम दूषित हैं, हम पतित हैं और आप पावन हैं। अगर मैं अपने हाथ का भोजन आपको खिला दूंगी ना, तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। संतों ने कहा कोई बात नहीं, अगर हम आपके द्वार पर आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ आपके यहां से लेकर के जाएंगे। ऐसा करो, कच्चा भोजन हमें दे दो, हम तैयार कर लेंगे, उसको बना लेंगे। उनने कच्चा भोजन दे दिया। संत महात्माओं ने अजामिल के घर के सामने ही खाया, बनाया। लेकिन मन में भाव आया कि जिसका अन्न खाया है उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्या करें? उसी से अजामिल के मन में उन संतों के मन में भाव आया। देखा कि जो इनकी पत्नी है वो गर्भ से है, इनके यहाँ संतान होने वाली है। तो संतों ने देख करके उन वैश्याओं से कहा कि ऐसा करिए, हम तुमसे कुछ और मांगना चाहते हैं। वैश्याओं ने कहा मांगो नहीं, जल्दी यहां से चले जाओ, क्योंकि मेरा पति आ गया तो तुम्हारा पास जो कुछ हो सब छीन लेगा, देने की बात छोड़ो। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अगर आप देना नहीं चाहते तो हम कुछ दे दें आपको। आप एक काम करिए कि आपके यहां जो संतान उत्पन्न हो, बस ऐसा करना, उसका नाम रख देना, हमारे कथनानुसार उसका नाम रख देना नारायण। और पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे। आज हम टंकी पर दिख रहे थे, उसमें लिखा था दामोदर सिंह, हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर आज याद आया है कि कथा जो श्रोता प्रमुख हैं उन भगवान के ही नाम से जाने जाते हैं। कोई विचार ही नहीं है, लेकिन अभी देखा तो फिर आया कि ये नाम किसका हो सकता है। फिर हम समझ गए कि टंकी कहीं जाती होगी, तो नाम लिख दिया है कि भैया वापस आ जाना, यहीं पे जा करके उसी की ना हो जाना है। नाम का बड़ा गुण होता है। पहले नाम ऐसे रखे जाते थे, नाम लेने में कोई ना कोई देवता का, ईश्वर का, परमात्मा का कोई ना कोई उसमें नाम होता था, ताकि इसी बहाने व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता रहे। संतान हुई वैश्याओं के यहाँ, अजामिल के यहाँ। छोटे बालक का नाम रख दिया नारायण। छोटा बालक था। व्यक्ति की ज्यादा श्रद्धा छोटे बालक में बहुत होती है बड़े बालकों के पीछे। कई संतानें हैं तो छोटे बालक से व्यक्ति का प्रेम ज्यादा होता है बड़े बच्चों के जैसे की अपेक्षा। बहुत प्रेम था अजामिल को। कोई बात होती नारायण नारायण नारायण, वो ना भी नाम लेना चाहे परमात्मा का तो भी मुख से निकलता नारायण। लेकिन समय भैया सबके साथ आता है, स्थितियां सबके साथ होती हैं। मृत्यु का समय तो सबके पास आता है, सबके निकट आता है। एक दिन यम के दूत पास लेकर के आए, अजामिल के प्राण छीनने लगे। तो अजामिल को लगा हो सकता है मेरा छोटा मेरे प्राणों की रक्षा कर ले। जोर से चिल्लाया नारायण नारायण, शीघ्र आओ और हमारे प्राणों की रक्षा करो। बुला किसको रहा था? अपने बेटे को। लेकिन उसी समय जो भगवान के पार्षद वहां से निकल रहे थे, उनको लगा शायद हमें बुला रहा है। वो दौड़ पड़े, यम के दूतों से युद्ध हुआ। नारायण के दूतों का, नारायण के जो पार्षद थे,
यम के दूत हार गए, नारायण के पार्षद जीत गए। यम के दूत लौट करके अपने मालिक के पास गए, यम के पास, और कहा कि एक और कोई यमराज लगता है आ गया है, उसका भी शासन चलता है। मैं जिसके प्राण लेने गया था उसके प्राण लेने कोई और भी आ गया। पूछा यमराज ने वो कैसे थे, क्या बोल रहे थे। यम के दूतों ने कहा वो नारायण नारायण कह रहे थे। तो यमराज ने कहा कि जब भी कहीं आप किसी के प्राण लेने जाएं और वहां पर व्यक्ति नारायण नारायण कहता हुआ दिखाई दे तो उसके प्राण न लेना, क्योंकि वो वैकुंठ का अधिकारी होता है, वो जगन्नाथ के धाम का अधिकारी होता है, वो बद्रीनाथ के धाम का अधिकारी होता है। नारायण नारायण कहने का परिणाम हुआ कि जिस बेटे को बुला रहे थे बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद वहां पर पहुंच गए और जिससे नरक की यात्रा करनी चाहिए वो भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के भगवान विष्णु का प्रिय बना, भगवान विष्णु का सेवक बना। तो यही बात सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भी अगर कर्णपुटों में भगवान का नाम चला जाए, जिह्वा में भगवान का नाम आ जाए, तो भी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। एक बात और, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवन भर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपता रहता है और मृत्यु के समय ऐसी स्थिति आती है कि मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता। तो कल्पना करिए क्या ऐसी स्थिति में उसके जीवन भर किए गए राम नाम के जप का परिणाम क्या बेकार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं होगा। ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं कि कभी कोई अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति ने जीवन भर राम नाम का या मेरे नाम का गुणगान किया हो और मृत्यु के समय उसकी जिह्वा कुछ ऐसी हो जाए कि राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हरि नाम, गोविंद नाम ना सके, तो ऐसी स्थिति पे मैं उसके पास बैठ करके स्वयं राम नाम का जप करता हूं। तो ये भैया स्थिति है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।